ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरिओम। प्रभु जी, यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और चैनल पर डाला था। जो भी साधक भाई बहनों ने मेरा पहला वीडियो ना देखा हो वो जाके चैनल पर अवश्य देख लेवे। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे देख सुन रहे होंगे। यदि आप लोग मुझे देख सुन रहे हैं तो आप सभी साधक भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर सभी साधकों तक इस सच्चाई को पहुंचाएं। वर्तमान में सबसे बड़ी गुरु सेवा आप लोगों के लिए यही होगी। मैंने ऐसे 15 वीडियो बनाए हैं। यदि आपने सभी वीडियोस को धैर्यपूर्वक देखा सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारी सच्चाई आप लोग के सामने आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का तनिक भी संदेह नहीं रहेगा कि कौन दोषी है, कौन किसने बापूजी को फंसाया। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी बापूजी के शत्रु हैं वो इस सच्चाई को आप तक नहीं पहुंचने देना चाहेंगे। प्रभु जी, आज मैं बताने वाला हूं कि बापूजी को पुलिस ने अरेस्ट किया या बापूजी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवाया गया। तो प्रभु जी बने रहिए हमारे साथ। बापूजी के शत्रु इस सच्चाई को साधकों तक नहीं पहुंचने देने के लिए 3 काम करेंगे। पहला तो वो रिपोर्टिंग करेंगे और रिपोर्टिंग करके चैनल को बंद करवाएंगे ताकि सच्चाई ना पहुंचे आप तक। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि सच्चाई पहुंचता रहे आप लोग तक। दूसरा, उनके पास हथियार है कि वो मुझे बदनाम करेंगे। वो ये कहेंगे कि मैं पैसे लेके बोल रहा हूँ, मैंने लड़की छेड़ के भागा है आश्रम से, मैंने पैसे का गबन करके भागा है, या मैं सोनिया गांधी का आदमी हूँ, मैं मोदी का आदमी हूँ, मैं ईसाई मिशनरी का आदमी हूँ। या वो ये भी कह सकते हैं कि ये आश्रमवासी ही नहीं है। हालांकि ये आश्रमवासी नहीं है, ये कहने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो आप साधक भाई बहन लोग उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये नहीं है या है, आप 15 साल का रिकॉर्ड दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। और ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि इन 15 वर्षों में कितने लोगों ने पैसे गबन करके भागे, कितने लोगों की इन लोगों ने हत्याएं करवाई, कितनों को इन्होंने लापता करवाया। हजारों लोग जो लापता है आज तक, वो सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इनको हिसाब देना होगा। तीसरा, इनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि बापूजी के मुख से बुलवा देना। मुझसे पहले भी जो भी साधक 10-15 ने प्रयास किया था, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई गीत गाकर, कोई भजन के माध्यम से सच्चाई बताने की, उन सब के साथ भी इसी प्रकार हुआ। तो ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये क्या करेंगे कि मेरी वीडियो को काट कर, छांट कर, डबिंग करके मेरी आवाज़ में कुछ भी उलूल जुलूल बोल के और बापूजी को दिखा देंगे कि बापूजी देख लीजिए, ये आश्रम को बदनाम कर रहा है, ये लड़कियों को छेड़ता है, या ये पैसे की उगाही करता है साधकों से, कुछ भी। तो बापूजी जब बोल देंगे कि भाई अमुक से सावधान रहो, तो आप लोग मुझे भी नहीं सुनेंगे, देखेंगे। इसलिए अब की बार प्रभु जी, इन संचालकों के, इन आश्रम में बैठे सत्ता के लोग जो हैं, ये मैनेजमेंट के लोग, इनसे सावधान रहिएगा। क्योंकि ये लोग जो भी बापूजी के हित की बात करता है वो उसी को टारगेट करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि कौन शत्रु है बापूजी का। हालांकि मैं अपने आने वाले आगे वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि नारायण साईं जी की धर्मपत्नी को किन लोगों ने बहला फुसलाकर, भ्रमित करके, और कैसे नारायण साईं जी के ही विरुद्ध और गुरु परिवार के विरुद्ध बयान दिलवाकर नारायण साईं जी को सजा दिलवाई। सुरेशानंद जी महाराज को खत्म करने में, हमारे बीच से उनको खत्म करने में किन किन लोगों का हाथ है, ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभु जी, पिछली बार हमने बात की थी पत्रकारों की और करमवीर की। तो करमवीर के मामले में बापूजी ने स्पष्ट व्यासपीठ से कहा था कि ये नीच हो गया है, इसे लोभ हो गया है पैसे का, और इसे जितने भी पैसे किसी ने कहा है वो मिलेंगे भी नहीं, और अपनी जवान बेटी को बदनाम भी कर रहा है, इसके मुंह पर दे मारो। ये स्पष्ट आज्ञा थी। दे मारो का अर्थ बापूजी की स्पष्ट आज्ञा थी। क्या आश्रम के संचालकों ने, आश्रम के बैठे ये सत्ता वालों ने बापूजी की आज्ञा मानी? नहीं मानी।
पत्रकारों के मामले में भी जब बापूजी ने कहा था कि ये पत्रकार बंधु जब कह रहे हैं कि किसने मेरे विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है और कुप्रचार करवाया है, तो वो भी बताएंगे इनका नाम, ये पत्रकार लोग हमको नाम बताएंगे और साथ में ये सुप्रचार करेंगे हमारा, तो ये जो डिमांड कर रहे हैं इनकी डिमांड पूरी करो। तो ये भी बापूजी का स्पष्ट आज्ञा है कि उनकी डिमांड पूरी करो। लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने बापूजी की आज्ञा नहीं मानी, नहीं तो काम वहीं ख़त्म हो जाता, केस वापस हो जाता करमवीर के मामले में। अरे करमवीर को तो डांट देते ये लोग कस के, अगर ये संचालक लोग, तो वो केस वापस ले लेता। या फिर उसने एक केस किया था तो आश्रम की तरफ से क्यों नहीं 10 केस किया गया। खैर ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आश्रम के सभी संचालकों से करमवीर के आज भी मधुर संबंध है। ये जब भी कोर्ट केस में जाते हैं सिलसिले में, तो एक साथ होटल में ठहरते हैं, एक साथ हंसते खाते बोलते मीटिंग करते हैं। तो प्रभु जी ऐसा है कि व्यासपीठ पर जो बोलते हैं बापूजी वो सभी के लिए होता है, लेकिन बापूजी केवल क्या व्यासपीठ पर बोलते हैं, बापूजी आश्रम में मीटिंग करते हैं। इतनी बड़ी संस्था चलाने के लिए उनको दिन में 5-5, 10-10 मीटिंग करना पड़ता है। तो अगर करमवीर के मामले में या पत्रकारों के मामले में वो पैसे नहीं दिए, बापूजी की आज्ञा नहीं माना इन संचालकों ने, तो ये बड़े बड़े गुरु भक्त बनते फिरते हैं ये संचालक लोग, तो अपने तरफ से पैसे देते। सारे के सारे अरबपति हैं, सभी अरबपति हैं प्रभु जी। आप लोग समझते होंगे नारायण कि ये धोती कुर्ता पहन के हरिओम हरिओम बोलते हैं चंदन लगाकर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी अरबपति खड़पपति हैं। बापूजी ने स्वयं फोन करके कहा ये अपने रामा भाई जी के लिए कि ये रामा ने तो गुरु के मुंह पर लात मारा है, इस शब्द का प्रयोग किया। इसने अपने गुरु के मुंह पर लात मारी है, ये रामा के पीले कपड़े उतारो और इसके सत्संग सब बंद करवाओ, इसे शर्ट पैंट पहनने को कहो। इसने अपने गुरु के मुंह पर लात मारी है, ये अरबों रुपया इसने कमाया है, बनाया है, ये इतने पैसे लेकर कहाँ जाएगा। ये अपनी नीता वैद बहन जो है, उसने तो आश्रम से इतने पैसे दे डाले, अपने पति को इतना सपोर्ट कर डाला आश्रम के पैसे से कि आज पुणे के नंबर 1 बिल्डरों में से उनके पति का नाम आता है। शिवा भाई के पास 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। प्रभु जी ध्यान से सुनिएगा, 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसी आश्रम की। तो इन लोगों ने पूरे आश्रम को लूट लिया है। रेखा बहन अपनी जो वक्ता है, रेखा बहन, उनके संपत्ति का तो हिसाब ही नहीं है। और इसके ऊपर से वो इतनी कंजूस हैं कि अगर उनसे आप हाथ पैर जोड़ के भी बोलो कि रेखा बहन एक सत्संग दे दो बिन पैसे के मुफ्त में, तो वो अगर मुफ्त में भी सत्संग देंगी तो भी 10-20 हज़ार रुपये लेंगे, मुफ्त के नाम पर 10-20 हज़ार लेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी संचालक लोग हैं आश्रम के, ये सभी अरबपति हैं प्रभु जी। तो ये अपने पॉकेट से पैसे दे देते हैं। आखिर गुरु के लिए करना था, क्या हम अपने गुरु के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने कोई पैसे लाए तो नहीं थे कमा के, कोई भूखा नंगा आया था, तो कोई छोटा बच्चा था तब आया था, बापूजी ने सबको आश्रय दिया। 1 रुपया किसी ने बाहर में कमाया नहीं, तो सारे पैसे तो बापूजी के हैं और इसी से ये लोग अरबपति खरबपति बने। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बापूजी को पर उन्होंने खर्च नहीं किया। चलो खर्च नहीं किया, ये लोभी हैं और मोही हैं पैसे के, तो हम साधक लोग से ही मांग लेते। 8 करोड़ साधकों में 1-1 रुपया लोग देते, 1 रुपया तो 8 करोड़ रुपया होता है, तो भी काम बन जाता उसी समय। लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं किया। भगवान ऐसा है कि अब आते हैं हम मुद्दे पर कि बापूजी को अरेस्ट कैसे किया गया। तो मीडिया में इधर जम के कुप्रचार चल रहा था और बापूजी को इन संचालकों ने एक के बाद एक केवल और केवल सत्संग में व्यस्त रखा था। इस बीच कोर्ट से नोटिस आया आश्रम में, लेकिन इन संचालकों ने
इन आश्रम के सत्ता वालों ने, आश्रम मैनेजमेंट ने बापूजी को अथवा नारायण साईं जी को उस कोर्ट के नोटिस के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। और तो और जब भी कोई बापूजी के हित चिंतक, बड़े बड़े लोग, कोई जज, कोई वकील, कोई गजेटेड ऑफिसर या और भी अन्य लोग फ़ोन करके बापूजी से बात करना चाहते थे कि क्या चल रहा है, केस की स्थिति है, जो दुष्प्रचार चल रहा है मीडिया में, ये लोग क्या कर रहे हैं, बापूजी से बात करना चाहते थे, तो ये लोग बापूजी से बात नहीं करवाते थे। बहाना ये बना देते थे कि बापूजी इधर व्यस्त हैं, बापूजी उधर व्यस्त हैं, आप हमें बताएं, हम संदेश आपका पहुंचा देंगे बापूजी तक। तो वो पूछते थे कि भाई इतना मीडिया में दुष्प्रचार चल रहा है, आप लोग कोई कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं कि नहीं, क्या चल रहा है। तो इनका जवाब होता था उनको कि प्रभु जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, चिंता ना करें, आपसे भी बड़े बड़े लोग इस काम में लगे हुए हैं, हम लोग बिल्कुल इस बात पर का ध्यान दे रहे हैं और बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा है, आप तनिक भी चिंता ना करें, आप जब तक पर ध्यान दें और आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो वो लोग भी सोचते होंगे, फ़ोन करने वाले भी, कि भाई बापूजी हैं तो हमसे भी बड़े बड़े लोग होंगे लगे हुए, और ऐसा सोच के वो सो जाते थे, निश्चिंत हो जाते थे। बापूजी के कुछ करीब के साधक, नज़दीकी साधक लोग जो थे, उन लोगों ने बापूजी को जब फ़ोन करके बोला कि बापूजी सो आपको अग्रिम जमानत जरूर ले लेना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तब बापूजी ने जब संचालकों से पूछा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो इस बारे में, तो इनका जवाब था कि बापूजी आप तनिक भी चिंता ना करें, हमारे लोग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद हर जगह बैठे हुए हैं, मंत्रियों के पास, नेताओं के पास सारी सेटिंग हो गई है, हम लोगों ने कर लिया है और सब काम हो रहा है। और आपको कोई हाथ लगा दे, इतना किसी में दम है, आपको कोई अरेस्ट कर ले पुलिस, आग लग जाएगी देश में, सरकार गिर जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। इसके पहले भी कितना कई आरोप लगे बापूजी, तो क्या कभी कोई कुछ कर पाया? और हम लोग कर रहे हैं, सारी सेटिंग हो गई है। बापूजी ने इन लोगों के बात पर विश्वास कर लिया और फिर इन लोगों ने बापूजी को सत्संग में व्यस्त कर दिया। तभी बापूजी के समधी अर्थात नारायण साईं जी के ससुर जी की मृत्यु हुई, तो बापूजी उधर भी गए। वो काफ़ी प्रिय थे बापूजी के, बापूजी ने रो भी दिया था उनके लिए, शायद आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। तो प्रभु जी तभी जोधपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बापूजी को फ़ोन करके कहा कि बापूजी आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस यहाँ से निकल पड़ी है, आप इतने बड़े संत हैं और हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपको अरेस्ट करें, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। अब की बार बापूजी ने इन संचालकों से या किसी से ना कोई परामर्श किया और सीधा निर्णय लिया, बोला चलो। तो अब तो ये देखे कि इन संचालकों ने देखा कि अगर बापूजी वहाँ चले गए और सब कुछ हो गया ठीक ठाक, तब तो इनकी योजना विफल हो जाएगी। तो इन लोगों ने बापूजी को कुछ कारण बताकर जानबूझकर इतने लंबे रास्ते से ले गए कि फ्लाइट मिस हो जाए, और फ्लाइट मिस हो भी गई। फिर बापूजी ने कहा इन लोगों को कि भाई प्राइवेट प्लेन करो। तो इन लोगों ने बात करने का बहाना, अपनी व्यस्तता दिखाकर इधर उधर बात कर और आके ये कहा कि बापूजी वैसे तो कोई फ्लाइट व्लाइट है नहीं, एक आध जो है वो काफ़ी पैसे मांग रहा है। फिर इन्होंने यहाँ पैसे की बात बता दी, बहुत अधिक खर्च। बापूजी ने कभी भी इन लोगों को आवश्यक खर्च के लिए नहीं रोका, बल्कि अनावश्यक खर्च के लिए बापूजी ने व्यासपीठ से कहा था कि ये लोग तो 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते हैं। तो अनावश्यक खर्च रोकने के लिए जो इनको सीख देते थे, ये बापूजी पर ही लागू कर देते थे। और अभी बापूजी का सीधा आदेश आ रहा है कि अब प्राइवेट प्लेन बुक करो, तो ये बता रहे हैं कि वो बहुत खर्च मांग रहा है। और बापूजी जिद ना करें बहुत ज़्यादा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, चालाकी कि कई लोगों से फ़ोन करवा दिया और साथ में कपिल सिब्बल से फ़ोन करवा दिया। कपिल सिब्बल का प्रसंग थोड़ा सा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कपिल सिब्बल जी का फ़ोन आ गया बापूजी को। कपिल सिब्बल ने बापूजी को कहा कि बापूजी
आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो कोर्ट आपको 1 दिन का अतिरिक्त समय दे देगा, तो ऐसा कानून में नियम है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका अरेस्टिंग नहीं होगा। और ऐसा निश्चिंत करके बापूजी को इन लोगों ने इंदौर आश्रम ले आया। लेकिन वहाँ आश्रम में पुलिस धमक पड़ी। तो इससे पहले नारायण साईं सबसे पहले आके पुलिस वालों से बात किया नारायण साईं जी ने, और कहा कि हमारे आश्रम मैनेजमेंट से ही शायद कोई भूल हुई है, सो हमें समय पर कोर्ट नोटिस नहीं मिल पाया है। तो बापूजी तो एक महान संत हैं, सुविख्यात संत हैं, और हम कहाँ जाने वाले हैं, और हम कानून का सम्मान भी करते हैं बापूजी। तो आप हमें आज भर का समय दे दें, कल बापूजी निश्चित रूप से कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे, और आप लोग को जो आने में तकलीफ़ हुई, इतना दिक्कत हुआ, हम आपको हर जाना भी भर देंगे। तो नारायण साईं जी ने पुलिस वालों से मिलके बात की और कुछ सहमति बनी, कुछ एक अमाउंट पर सहमति बनी। तो पुलिस वाले मान भी गए। नारायण साईं जी ने 1-1.5-2 घंटे का समय मांगा कि आप लोग आराम करें, नाश्ता पानी करें, खाए पिए, तब तक हम आपको अरेंज करके देते हैं। लेकिन इन संचालकों ने जब देखा कि यहाँ बात बन रही है, पुलिस सहमत हो गई है और यहाँ फिर बापूजी छूट जाएंगे, तो इन लोगों ने तुरंत चाल खेला। साईं जी को आके इन संचालकों ने कहा कि प्रभु जी, आप तो काफ़ी थक गए हैं, सो आप आराम कीजिए, हम लोग सब देख लेंगे। सो हम बात कर लिए हैं और बस हमारे लोग जो है वो अरेंज कर लेंगे, हम सब देख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, थोड़ी देर में अरेंज हो जाएगा, हमारा बात हो गया है, तो हम सब देख लेते हैं। नारायण साईं जी ने कन्फर्म भी किया दूसरे संचालक से भी कि पक्का है। तो दूसरे ने कहा, हाँ प्रभु जी, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे, बात हम लोगों ने अरेंज कर लिया है और बस हो जाएगा थोड़ी देर में, आप जाइए, आराम कीजिए, थके हुए हैं। इसके आगे की कहानी तो आप लोगों को ही पता है कि नारायण साईं जी ने सुदर्शन चैनल पर इंटरव्यू में कहा भी था कि वो कुटिया में आराम करने चले गए, तो थोड़ी देर बाद उनको बापूजी की कुटिया की तरफ से शोरगुल की आवाज़ आई। ये बाहर, इनकी नींद टूटी, ये बाहर आकर देखे कि बापूजी को पुलिस वाले अपराधी की तरह खींच कर लेके आ रहे हैं। बापूजी बोल भी रहे हैं, अरे रुको तो, अरे रुको तो, मुझे चप्पल तो पहनने दो, लेकिन उन लोगों ने एक भी ना सुनी और अपराधी की तरह खींचते हुए चप्पल भी नहीं पहनने दिया और ले जाके गाड़ी में बिठाया। दो तरफ पुलिस वाले और बीच में बापूजी, एक अपराधी की तरह ये लोग बिठा रखे हैं। लेकिन इन संचालकों के चेहरे पर तनिक भी सिकन तक नहीं थी और प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। और ये फिर जो बहुत सारे साधक थे बाहर में जमा हो गई थी भीड़, उन लोगों को सभी को समझा रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, बापूजी की आज्ञा है। अभी भी बापूजी की आज्ञा बता रहे हैं उन्हें, जबकि बापूजी सोए हुए थे, कोई आज्ञा नहीं थी। बापूजी की आज्ञा है कि आप लोग तनिक भी जो है वो अशांति मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। सो पुलिस वाले बापूजी को ले जा रहे हैं, बस पूछताछ करेंगे और थोड़ी देर में छोड़ देंगे। ऐसा करके उन लोगों ने सारे साधकों को भी शांत कर दिया और सबके सामने पुलिस आराम से ले गई। ये सारा दृश्य देखकर जो है नारायण साईं जी तो मूर्छित हो गए थे और बाद में रोते रहे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रभु जी कि वास्तव में बापूजी को पुलिस ने नहीं अरेस्ट किया, बल्कि इन संचालकों ने, आश्रम के सत्ता वालों ने बापूजी को अपने हाथों से उठाकर और पुलिस को सौंप दिया कि ले जाओ। प्रभु जी, ऐसा है कि बहुत सारी बातें जो है मीटिंग में होती है आश्रम में, जो बाहर नहीं कहना होता है, क्योंकि बाहर जो है वो व्यासपीठ से लोगों को बताने के लिए जो बातें होती है वो लोगों के लिए होती है, और आश्रम के अंदर जो होती है बहुत सारी मीटिंग। बापूजी इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, 450 और कई सारी समितियां और क्या गुरुकुल, तो उसके लिए रोज़ 5-5, 10-10 मीटिंग होती थी। ये मीटिंग में तो कुछ गिने चुने लोग ही होते थे और हमें तो इजाज़त होती नहीं थी, लेकिन दीवारों के भी